तो हमारे घर में एक गाड़ी है जो डेली ड्राइवर है, बच्चों का स्कूल से पिक एंड ड्रॉप करना, फैमिली का इधर उधर जाना। अब गाड़ियों में एक इशू काफ़ी ज़्यादा आता है, ख़ासतौर पे आजकल के सीज़न में। वो ये है कि अगर लोग ज़्यादा बैठे हुए हों या फिर अगर हीटर चल रहा हो और एक टेम्परेचर वेरिएंस आ जाए, यानी कि अंदर के और बाहर के टेम्परेचर में फ़र्क आ जाए, तो आपके मिरर्स फॉग अप होने शुरू हो जाते हैं और उससे ड्राइवर की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इसके अलावा वैसे भी आजकल के मौसम में बारिश भी बहुत हैवी होती है, तो आजकल आपकी विजिबिलिटी के बहुत दुश्मन है। तो अब ये सिर्फ कन्वीनियंस का मामला नहीं है, ये आपकी सेफ्टी का मैटर है। तो कल यार हम सोचते रहे कि इसका क्या कोई हल हो सकता है। तो यार हमने बड़ा सोच के एक ऐसी रूटीन बनाई जिससे आप अपनी विंडशील्ड की विजिबिलिटी को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। अब ग्लास केयर के प्रोडक्ट्स को लेके मार्केट तो भरी हुई है, लेकिन अगर आप अपने ग्लास को फुल पैम्पर करना चाह रहे हो, मतलब कि फुल साफ़ सुथरी, रेन रिपेलेंट, फॉग रिपेलेंट, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स चाहिए। सबसे पहले आपको एक अच्छा ग्लास क्लॉथ और ग्लास क्लीनर चाहिए। अब ग्लास क्लॉथ्स होते हैं वॉफल या डायमंड वीव में। इनका मकसद ही ये होता है कि आपकी ग्लास की स्ट्रीक फ्री क्लीनिंग कर सकें। और एक ग्लास क्लीनर तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। अच्छी क्वालिटी का ग्लास क्लीनर आइसोप्रोपिल अल्कोहल की तरह बिहेव करता है, क्लीनिंग करके फ़ौरन एवेपोरेट कर जाता है ताकि कोई मार्क्स ना रहें आपकी विंडशील्ड पे। ये कॉम्बो आपका बेसिक ब्रेड एंड बटर है ग्लास को मेंटेन करने के लिए, और अगर आप ये सही से करेंगे तो आपकी कोटिंग की लाइफ भी मैक्सिमम चलेगी। अब इनमें काफ़ी सारी हाई क्वालिटी ऑप्शंस हैं। तो अपनी गाड़ी के लिए हमने यूज़ किया कॉश केमी का स्पीड ग्लास क्लीनर, जिसका प्रोडक्ट तो अच्छा है लेकिन भाई स्प्रे बहुत ही कमाल है, और बैराकूडा ग्लास टॉवल। अच्छा जी, अब क्लीनिंग के अलावा आती हैं स्पेशलिटी आइटम्स हमारी। सबसे पहले हमें फॉग का सोल्यूशन चाहिए, जिसके लिए आपको एक अच्छा एंटी फॉग चाहिए होगा। अब इसमें काफ़ी ऑप्शंस आती हैं, आप अगर थोड़ी बेहतर क्वालिटी का लेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगा। हमने अपनी गाड़ी के लिए जियोन की एंटी फॉग किट यूज़ की। इसमें भाई फुल सेटअप था, प्रोडक्ट, एप्लीकेटर पैड, एप्लीकेटर टॉवल, क्लीनिंग क्लॉथ्स। इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस अंदर से क्लीन करना है और फिर अप्लाई करना है, और 2 मिनट बाद उसको क्लीनिंग क्लॉथ से बफ आउट कर लें। तो ये करके फ़ौरन ही हमने आधा मसला तो हल ही कर लिया। अच्छा जी, तो एंटी फॉग लगाने के बाद हमने उसका बड़ा एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी टेस्ट किया, और ये अनट्रीटेड साइड पे आप देख सकते हैं कि फॉग इंस्टेंटली बिल्डअप कर रही है। ग्लास पैनल पे सिर्फ और सिर्फ कंडेंसेशन हो रही है स्टीम की, और कोई फॉग बिल्डअप नहीं हो रही। और ये इंस्टेंट रिजल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के प्रोसेस से मिल गया, और इतना इंस्टेंटेनियस रिजल्ट देखने के बाद मेरा एक ही वैलिड रिस्पॉन्स था, वेरी नाइस, ग्रेट सक्सेस। इसके बाद हमने फ्रंट और विंडोज़ पे भी एंटी फॉग टेस्ट किया, और इंस्टेंटली अनट्रीटेड साइड पे फॉग बिल्डअप कर रही थी, और जो ट्रीटेड साइड है वहाँ पे फॉग का नामो निशान ही नहीं था। और बहुत क्लियरली आप देख सकते हैं कि विजिबिलिटी का कितना बड़ा डिफरेंस है, और प्रोडक्ट भी सरप्राइजिंगली ना होने के बराबर इस्तेमाल हुआ हमारा। अच्छा, तो अब ग्लास को फुल बम्बू करने के लिए रह गया है सिर्फ रेन रिपेलेंट। आप रेन रिपेलेंट डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने पैनल को पहले सही से प्रिपेयर कर लें, जिसके लिए एक अच्छी ग्लास पॉलिश आपके लिए काम आएगी। ये आपके ग्लास की माइनर स्क्रैचेस भी रिमूव करते हैं, और अगर कोई लाइट ऑयल फिल्म बनी हुई है तो ये उसको भी हटा देंगे। और क्योंकि आपका सरफेस और स्मूथ हो जाएगा तो आपकी कोटिंग जो है वो और रिलायबली बॉन्ड कर सकती है पैनल के साथ। अब आप ये मशीन से भी लगा सकते हैं और हाथ से भी। अब हमने यूज़ की जियोन की ग्लास पॉलिश, जो कि एक बहुत ही हाईली रिव्यूड प्रोडक्ट है। अब मैं रात को बहुत सुस्त था कि मैं मशीन लेके आऊँ, तो हमने हैंड एप्लीकेशन कर ली इसकी। और हाँ, मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ, अगर आपके पास क्ले रखी हुई है तो पॉलिश करने से पहले अपनी विंडशील्ड को सही से क्ले कर लें। ये करके आप कंटामिनेंट्स रिमूव कर लेते हैं, आपकी पॉलिश भी कम इस्तेमाल होती है, और एंड रिजल्ट थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है। और हाँ, जियोन रेकमेंड करते हैं कि पॉलिश हटाने के लिए आप कोई भी पैनल प्रेप स्प्रे यूज़ कर लें। अब हमारे पास पीपीएस अवेलेबल था तो हमने वही यूज़ कर लिया। अब ये कोई मैंडेटरी स्टेप नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है अवेलेबल इस तरह का प्रोडक्ट तो इट्स गुड प्रैक्टिस। अब फाइनली आपने ग्लास को एक्सटीरियर कोटिंग देनी है। अब अपने प्रोसेस के लिए हमने यूज़ किया क्विक व्यू बाय जियोन। ये एक छोटी सी प्रोडक्ट है जो बॉटल भी है और एप्लीकेटर भी है, और इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने इसको सही से अपने ग्लास पैनल पे लगाना है, और फिर हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दें, अराउंड 10 से 15 मिनट, और फिर उस पर एक सेकंड लेयर लगा लें। जब आप एक दूसरी पूरी लेयर लगा चुके हैं अपनी विंडशील्ड पे, आपने उसको 45 मिनट्स का क्यूरिंग टाइम देना है। उस पर कुछ भी यूज़ नहीं करना, पानी या केमिकल। क्यूरिंग टाइम के बाद उसको एक साफ टॉवल के साथ आपने बफ आउट करना है, और बस आपने अपने ग्लास को फुल प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे दिया है। इस पे से माइनर स्क्रैचेस रिमूव हो गए हैं, अगर कोई लाइट ऑयल फिल्म थी वो भी रिमूव हो गई है। अब इस पे फॉग भी नहीं आएगी, और ये रेन रिपेलेंट भी हो गई है, मतलब कि आपकी विंडशील्ड पे पानी स्टिक नहीं करेगा या शीट नहीं करेगा। तो एसेंशियली आप तेज़ बारिश में भी बगैर वाइपर्स के चला सकते हैं, इतनी अच्छी है विजिबिलिटी आपकी कर देती है। तो ये था भाई हमारा प्रोसेस। अब अगर आपने ग्लास को फुल लश पश करना है, ये अब बहुत सेफ़ भी हो गई है और ईजी टू क्लीन भी हो गई है। तो इसी तरह के मास्टर गाइड्स देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर किएगा, और अगर आप इसी तरह के बंडल्स शॉप करना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा इस पर अगर कोई डिस्काउंटेड ऑफर लग सकी वेबसाइट पर।